राम राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित वर्मा। फिलहाल ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बुरी खबर निकल कर आई है, जिसने पेटीएम यूजर को बहुत बड़ा झटका दिया है। आरबीआई बैंक ने पेटीएम बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, फास्टैग पर बैन लगा दिया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत की आरबीआई को किसी भी बैंक को डायरेक्शन देने की पावर है। यह बैन सिक्योरिटी को ना यूज करते हुए, ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी पाने और नियमों का पालन न करते हुए आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर बैन लगाया है। 29 फरवरी 2024 के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से पेटीएम बैंक से ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपना सारा पैसा या धन इससे निकाल लीजिए। चलिए हम आरबीआई बैंक के द्वारा पेटीएम बैंक के ऊपर लगाई गई बैन के बारे में जान लेते हैं कि यह बैन कितने दिन के बाद लागू होगा, हम कब तक पैसे निकाल सकते हैं और आरबीआई ने क्या क्या और गाइडलाइन दी है। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए। पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग पेमेंट वेबसाइट है, जिसको 2010 में लॉन्च किया गया। 197 कम्युनिकेशन इसके स्वामी है। शुरुआत में तो यह सिर्फ मोबाइल रिचार्ज के लिए ही इसको बनाया गया था, पर धीरे धीरे यह मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। इससे धीरे धीरे बिजली के बिल, गैस के बिल, रिचार्ज आदि किए जाने लगे। 2012 में पेटीएम ने ई कॉमर्स बाजार में अपना निवेश किया, जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियों के साथ इन्होंने समझौते किए और उनके साथ कारोबार करने का मौका मिला। 2014 में पेटीएम ने पेटीएम वॉलेट की शुरुआत की, जो इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी कंपनियों के साथ पेमेंट करने का मौका मिला और बहुत बड़े बड़े अवसर प्रदान हुए। 2015 में पेटीएम को बस यात्रा बुकिंग टिकट की शुरुआत की। 2016 के अंदर देश में नोटबंदी की शुरुआत हुई, जिसके कारण बस पेटीएम को बहुत ज़्यादा फायदा मिला, जिससे ऑनलाइन मोड जैसी ट्रांजैक्शनों का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया, जिससे पेटीएम को फेमस होने और सक्सेस होने के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी मिली। यहाँ पर बड़े लेवल पर छोटे से बड़े दुकानदार, व्यापारी, नॉर्मल लोग, सब्जी वाले, ठेले वाले, ऑटो वाले, सभी लोग पेटीएम का यूज करने लगे और इससे पेटीएम की जड़ी लग गई, जिससे नोटबंदी के कारण पेटीएम ऐप को बहुत ज़्यादा वायरल होने में फायदा लगा। 2017 में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड PPBL नाम से एक बैंक लॉन्च किया, जिसके अंदर यह बैंक की तरह नहीं था, पर इसको बैंक जैसी बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, जिससे पेटीएम वॉलेट को पेमेंट बैंक के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया और KYC की तरह इसकी वेरिफिकेशन करने के बाद ही इसकी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं जितने भी कंज्यूमर इसके हैं। 2018-19 के बाद ही इसके अंदर कंप्लायंस की प्रॉब्लम आने लगी, जिससे पेटीएम ने रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना कम कर दिया। 11 मार्च 2022 को पहली बार आरबीआई ने पेटीएम बैंक की जांच के लिए नोटिस इशू किया। आरबीआई ने नोटिस में कहा कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड में नए कस्टमर को ऐड नहीं कर सकते और ना ही उसमें किसी भी प्रकार से नए कस्टमर को ऐड करने का आपको अवसर मिलेगा, जब तक आप अपनी कंप्लायंस को रेगुलर नहीं मान लेते। आप बैंक में पेटीएम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंप्लायंस अच्छे से नहीं की जाती। आरबीआई ने नोटिस में आगे कहा कि सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट सब्सटेंटिव कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट की बाहरी रिपोर्ट बताएगी, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, पेमेंट सिस्टम को जाना जाएगा, कर्मचारियों और ऑफिसरों के बीच की जो उनकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी है उसके बारे की रिपोर्ट होनी चाहिए, मेंटेनेंस का रिपोर्ट होना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल क्राइम के केस और उनके निपटारे या समझौते के बारे में सारी जानकारी उनको दी जाए। जो भी कानून उनके द्वारा लागू किए गए हैं और उनके रेगुलेशन अथॉरिटी है, उनके बीच के बातचीत और सहयोग आदि की बारे में रिपोर्ट जमा कराएं। जब पेटीएम ने अपनी यह रिपोर्ट जमा कराई तो आरबीआई बैंक के सामने पेटीएम ने इसको जांच में लगातार गैर अनुपालन का खुलासा किया और इसमें दोषी पाया तथा आरबीआई की कार्रवाई ऐसे ही कंटिन्यू चलती रही।
कार्रवाई के बीच में अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने पेटीएम बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा जुर्माना लगाया, जो 5,39,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। यह आरबीआई ने बहुत बड़ा एक्शन लिया था दोस्तों। यह जुर्माना उन्होंने थर्ड पार्टी सिक्योरिटी को केवाईसी के नियमों का अच्छी तरह से पालन न करने के लिए लगाया गया था। इसके बाद भी पेटीएम पेमेंट बैंक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो हार थक कर आखिरकार आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को इसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। जो यह बैन लगाया था वह तुरंत प्रभाव से इसको उसके निर्देशों का पालन करना होगा, और पेटीएम के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके आदेशों को मानना पड़ेगा। इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक ऑडिट रिपोर्ट सिस्टम में बहुत सारी गड़बड़ें पाई गई। आरबीआई ने धारा 34A के तहत कुछ आदेश दिए, जो इस तरह है। 29 फरवरी के बाद किसी भी कस्टमर के बैंक अकाउंट के अंदर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग कोई भी पेमेंट या लेन देन नहीं कर सकेंगे। अगर किसी भी ब्याज, कैशबैक, रिफंड के पैसे आने वापस है तो वह भी आएंगे, लेकिन 29 फरवरी के बाद आप किसी भी पेमेंट से किसी भी प्रकार की पेमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे और ना ही यूपीआई यूज कर पाएंगे। पर आपके खाते में जो शेष बची हुई राशि है आप उसको विड्रॉ कर सकेंगे तथा उसका कुछ समय के लिए यूज कर सकेंगे। तो आप वेट किस चीज का करना दोस्तों, जल्द से जल्द आप अपना सारा पैसा निकाल लीजिए, नहीं तो 29 तारीख का इंतजार क्यों करना दोस्तों। 29 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक के बीच में पेटीएम बैंक के सभी नोडल अकाउंट्स को सेटल करने का जो काम है वो आरबीआई ने पेटीएम बैंक को दिया है, और इसके बाद में किसी भी प्रकार की लेन देन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बात और बता दूं आपको दोस्तों कि यह जो गाइडलाइन आरबीआई के द्वारा जारी की गई है वह पेटीएम बैंक के लिए की गई है। जितने भी लोग यूजर्स जो है पेटीएम ऐप यूज करते हैं, जिनका खाता दूसरे किसी अदर बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, तो वह अपना यूज लगातार कंटिन्यू कर सकते हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आपको घबराने की जरूरत है। अगर हम इसके शेयरों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो इनके शेयर है इनमें लगातार गिरावट आती जा रही है। इनके हाल इतने बुरे हो गए हैं कि जब 31 जनवरी 2024 को यह बैन हुआ था तो इसका प्राइस 761 भारतीय रुपए था, और अब यह गिरकर 487 रुपए से भी आधा 487 रुपए से भी कम हो गया है, तथा यह मिनटों के हिसाब से बदतर से बदतर इसकी हालत होती जा रही है। बैंक से शेयरधारकों ने अपने सभी पैसे विड्रॉ कर लिए हैं तथा अपने सभी शेयर विड्रॉ कर रहे हैं। पेटीएम शेयर में लगातार गिरावट आने से इसकी हालत पहले से भी बदतर हो गई है। जैसे कोई बंदा जब मर जाता है ना, तो उसकी कंप्यूटर के अंदर जो उसकी धड़कन वाली लाइन होती है वो डेड पड़ जाती है, तो उसी तरह वैसे ही पेटीएम के शेयर की लाइन बिल्कुल ही डेड हो गई है, जो बिल्कुल सीधी हो चुकी है। तो अगर ऐसे में पेटीएम के ऊपर बैन लगे तो आगे जो पेटीएम बैंक है वो आगे क्या कर सकता है, और आपने अपने पेटीएम बैंक से पैसे निकलवाए हैं या नहीं, कमेंट करके बताएं, और इस जानकारी को अपने दोस्तों के पास आगे से आगे शेयर करें। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube सब्सक्राइब को आप फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।